गणेश चतुर्थी की धूमधाम पूरे शहर में फैल चुकी थी। हर गली, हर नुक्कड़ पर गणेश जी की मूर्तियां सजाई जा रही थी। मोहन के घर में भी उत्सव की तैयारियां जोरों पर थी। मोहन की माँ राधा मिट्टी से बनी गणेश जी की मूर्ति को सजाने में लगी थी और मोहन खुद भी उनकी मदद कर रहा था। मोहन ने बड़े ही उत्साह से कहा, माँ, इस बार हम गणपति बप्पा की कैसी मूर्ति लेकर आएंगे और बप्पा की पूजा कैसे करेंगे? राधा मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, पहले हम गणेश जी की मूर्ति स्थापित करेंगे, फिर उनका स्वागत करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है, तो मैंने उनके लिए मोदक भी बनाए हैं। तुम्हें भी पसंद है ना मोदक बेटा? हाँ माँ, मुझे तो मोदक बहुत पसंद है। अच्छा माँ, इस बार मैं गणेश जी से क्या मांगू? मोहन ने उत्सुकता से पूछा। तभी राधा ने हंसते हुए कहा, गणेश जी तो सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तुम उनका आशीर्वाद लो और अपने मन की सच्चाई के साथ उनकी पूजा करो। उसके बाद तुमने जो भी अपने मन में मांगा होगा, गणेश जी तुम्हारी वो इच्छा पूरी कर देंगे। क्या तुम सच बोल रही हो माँ? अरे पगले, अब भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलने लगी? शाम होते ही पूरे घर में पूजा की तैयारियां शुरू हो गई। मोहन और राधा ने गणेश जी की मूर्ति को सुंदर रंगों से सजाया और फूलों की माला पहनाई। जैसे ही उन्होंने गणेश जी की मूर्ति स्थापित की, मोहन ने महसूस किया कि मूर्ति में एक अजीब सी चमक आ गई है। मोहन ने चौंकते हुए कहा, माँ, क्या आपने देखा? मूर्ति में कुछ अलग सा दिख रहा है। क्या अलग सा दिख रहा है बेटा गणपति की मूर्ति में तुझे? मुझे भी तो बता जरा। अरे माँ, ध्यान से देखो, मूर्ति में एक चमक नहीं दिख रही आपको? राधा ने भी देखा और कहा, अरे हाँ, शायद ये गणेश जी की कृपा है। पूजा करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मोहन और राधा ने गणपति पापा की आरती शुरू की, मूर्ति से एक हल्की सी आवाज आई, पप्पा मोहरिया। मोहन और राधा दोनों हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि गणेश जी की मूर्ति में हलचल हो रही है और फिर अचानक मूर्ति से एक छोटे से गणपति प्रकट हुए। उनका चेहरा चमकता हुआ था और उनकी आंखों में एक विशेष प्रकार की मासूमियत थी। गणपति जी को देखकर मोहन और राधा दोनों आश्चर्यचकित रह गए। आप तो बिल्कुल गणेश जी जैसे दिख रहे हैं। आप कौन हैं? छोटे गणेश जी ने कहा। नमस्ते, मैं गणेशा ही हूँ। मोहन और राधा की आंखों में आश्चर्य और खुशी के आंसू थे। राधा ने गणेश जी को नमस्कार किया और कहा, हे गणेश जी, आप हमारे घर आए, ये हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। गणेशा मुस्कुराते हुए बोले, आपने सच्चे मन से मेरी पूजा की है, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। अब बताइए, आपको क्या चाहिए? गणेशा ने मोहन की तरफ देखा और कहा। तुम्हें क्या चाहिए मेरे दोस्त? मोहन ने सोचा और फिर बोला, गणेशा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहें और हमें अपनी कृपा दें। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने अपने जीवन में बस अपने मित्र गणेश की ही चाह की है। गणेशा हंसते हुए बोले, मैं जरूर रहूंगा, लेकिन क्यों ना हम थोड़ी सी यात्रा पर चलें? क्या तुम चलोगे मेरे साथ घूमने? मोहन ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे भी बताओ कि हम कहाँ चलेंगे, गणेशा। गणेशा ने अपने छोटे से हाथ से एक इशारा किया और पूरे कमरे में रोशनी फैलाई और फिर अचानक मोहन और गणेशा एक नए स्थान पर आ गए। यह स्थान बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ हरी भरी घास, ऊंचे ऊंचे पेड़ और एक शांत सरोवर था, मानो मोहन गणेशा के साथ सीधे स्वर्गलोक में आ गया हो। तभी गणेशा ने कहा, ये है मेरी दिव्य भूमि। यहाँ हम थोड़ा सा समय बिताएंगे। मोहन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, ये कितना सुंदर है, गणेशा। लेकिन हम यहाँ कैसे आए? अभी तो कुछ देर पहले हम मेरे घर पर थे। तभी गणेशा ने मुस्कुराते हुए कहा,
जैसे वो तुम्हारा घर था वैसे ही ये मेरा घर है। यहाँ सब कुछ संभव है। चलो चले, तुम्हें मैं अपना घर दिखाता हूँ। गणेशा ने मोहन को वहां के पेड़ों और फूलों के बारे में बताया। उन्होंने मोहन को सिखाया कि कैसे पेड़ पौधों की देखभाल की जाती है और कैसे प्रकृति हमारी माँ की तरह होती है। मोहन ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, गणेशा, तुम मुझे ये बताओ कि हमें प्रकृति की देखभाल क्यों करनी चाहिए? गणेशा ने समझाते हुए कहा, देखो मोहन, प्रकृति हमें सब कुछ देती है, हवा, पानी, खाना। इसीलिए हमें भी उसका आदर करना चाहिए। जैसे हम अपनी माँ का सम्मान करते हैं, वैसे ही हमें धरती माँ का भी सम्मान करना चाहिए। मोहन ने गणेशा की बात को समझा और कहा, गणेशा, मैं अच्छे से आपकी बात समझ गया। मैं हमेशा ध्यान रखूंगा कि मैं पेड़ों का आदर करूं और उन्हें नुकसान न पहुंचाऊं। कुछ समय बाद गणेशा और मोहन वापस घर आ गए। घर आकर मोहन और गणेशा ने देखा कि राधा ने मोदक बनाए हुए थे, जो गणेश जी के प्रिय माने जाते हैं। मोदक देखकर गणेशा के मुंह में पानी आ गया। गणेशा ने मोहन से कहा, चलो, सबसे पहले चलकर मोदक खाते हैं। मोहन ने हंसते हुए कहा, गणेशा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये मोदक माँ ने खास तौर पर आपके लिए ही बनाए हैं। जब तक आप ये मोदक चख नहीं लेते, तब तक माँ मुझे भी मोदक को हाथ नहीं लगाने देगी। गणेशा ने एक मोदक उठाया और उसे चखते ही उसकी आंखों में चमक आ उठी। वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने आज से पहले इतना स्वादिष्ट मोदक नहीं खाए। राधा ने हंसते हुए कहा, अगर आपको पसंद आए तो ये मेरा बड़ा इनाम है। गणेशा ने राधा को आशीर्वाद देते हुए कहा, आपकी भक्ति और प्रेम ही मुझे यहाँ खींच लाया है। मैं हमेशा आपके और मोहन के साथ ही रहूंगा और आप दोनों की रक्षा करूंगा। क्या आप भी इसी घर में हमारे साथ रहेंगे? मैं यहाँ इस घर में तो नहीं रह सकता, पर तुम और मोहन जब भी मुझे याद करोगे तो मैं तुरंत ही प्रकट हो जाऊंगा। गणेशा ने मोहन और राधा से कहा, अब मुझे जाना होगा, लेकिन याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। मोहन ने उदास होते हुए पूछा, क्या आप सच में जा रहे हैं गणेशा? गणेशा ने मोहन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जाने और आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा। और फिर धीरे धीरे गणेशा ने गायब होते हुए कहा, बप्पा मोरिया, अगले साल फिर आऊंगा। मोहन और राधा ने गणेशा को वादा किया और उनके दिलों में एक नई उमंग और विश्वास जग उठा। गणेश चतुर्थी के इस पर्व ने उन्हें सिखाया कि गणेश जी की भक्ति और सच्चाई से किया गया प्रेम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। गणेश चतुर्थी का यह पर्व सिर्फ भगवान गणेश की पूजा ही नहीं, बल्कि जीवन की उन छोटी छोटी बातों को भी समझने का मौका देता है, जो हमें बेहतर इंसान बनाती है। गणेशा के साथ बिताए इस छोटे से समय ने मोहन और राधा के जीवन में एक नया प्रकाश डाल दिया और उन्हें यह सिखाया कि सच्ची भक्ति और प्रेम में कितनी ताकत होती है। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।